हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल PCL एजुकेशन में। तो आज फ्रेंड्स इस वीडियो में देखने वाले हैं मिडावेल इंडिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मिडावेल इंडिया में हम क्या जानेंगे? मिडावेल इंडिया में जानेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसके पहले जो हमने वीडियो दिया है उसमें हमने इन्फॉर्म किया है कि हमने मिडावेल इंडिया में हमें पढ़ना क्या है, हमें और हम किस क्रम से चलेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें बताएंगे। तो उसी क्रम को लेकर चलते हुए हम आज जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। इसके बाद जो सेशन होगा गजनी वाला सेशन होगा, उसके बाद हम देखेंगे गौरी, उसके बाद हम पहुँचेंगे अपने दिल्ली सल्तनत पे। तो सल्तनत काल उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे जो ऐबक वगैरह हैं उनके बारे में। तो आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में कासिम के बारे में जानते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास यूट्यूब के द्वारा एक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम वाले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानने की कोशिश करें। थोड़ा सा ये जान लें कि ये 17 साल का लड़का जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो पश्चिमी इलाके हैं उस पर इतना बड़ा हमला बोलता है। अगर इतना बड़ा हमला जो सिंध नदी के और पंजाब के जो क्षेत्र था उस पर इसका क्या हो जाता है, कब्जा कर लेता है। अब इन सब को स्टार्ट करते हैं, इसका कैसा क्या अटैक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कर लें कि ये कौन था, कहाँ का था और इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसके जन्म की अगर बात करें, मोहम्मद बिन कासिम का जन्म अरब जो आधुनिक अरब सऊदी अरब है, आधुनिक सऊदी अरब में स्थित जो ताइफ शहर है वहाँ पे हुआ था। आधुनिक सऊदी अरब के ताइफ शहर में इसका जन्म होता है और ये अल सकीफ़ कबीले का क्या होता है, सदस्य होता है और इसके पिता का नाम होता है कासिम बिन यूसुफ। इसके पिताजी की बहुत ही जल्द मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है इनके पिता कासिम बिन यूसुफ का। तो इनके पिता के देहांत होने के बाद उसके ताऊ हजाज बिन यूसुफ इसे क्या करते हैं कि युद्ध के प्रशासनिक कलाओं से इसे क्या करते हैं कि अवगत कराते हैं। जो युद्ध की प्रशासनिक कलाएं थी इसके ताऊ हजाज बिन यूसुफ इसको अवगत कराते हैं। उसके बाद हजाज की बेटी जो जुबैदा होती है, जुबैदा के साथ इसका शादी कर दिया जाता है। शादी करने के बाद मकरान के रास्ते इसे सिंध की ओर भेजा जाता है। सिंध पर क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। अब वहाँ जो इनका जो अभियान रहता है, इस अभियान पे नियंत्रण कौन करता रहता है, हजाज कहाँ से, कूफा में बैठ के हजाज जो इनका जो अभियान मोहम्मद बिन कासिम का अभियान रहता है, भारत पर अटैक करने का अभियान रहता है, उसका जो कूफा में बैठा हुआ हजाज रहता है वो क्या करता है, इसका नियंत्रण करता रहता है। अब मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, 710 ईस्वी में ईरान के सिराज शहर से 6000 सैनिकों के साथ ये मकरान के रास्ते सिंध की ओर बढ़ता है। मकरान के रास्ते ये सिंध की ओर जब बढ़ता है तो ये सिंध में पहुंचने से पहले जो बीच में कुछ विद्रोही आते हैं उन सभी को कुचलते हुए सिंध के पास आता है। सिंध में यहाँ किश्तियों के सहारे ये आधुनिक कराची शहर है, उसके पास देवल बंदरगाह उस समय बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह रहता था, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह रहता था। देवल बंदरगाह पे पहुंचता है और जो अरब फ़ौजें थी देवल बंदरगाह पर पहुंचने के बाद ये पूर्व की ओर बढ़ती हैं और जो भी बीच में आता है, अरब की फ़ौजें पूर्व की ओर जब बढ़ती हैं देवल बंदरगाह से, जो भी बीच में आता है उनको क्या करते हैं, ये सब कुचलते हुए आगे बढ़ते चली जा रही थी। और जो भी लोग थे उनको जो भी विद्रोही थे उनको कुचले, उसके बाद उनको क्या कर देते हैं, गुलाम बना देते थे। गुलाम बना करके हजाज और खलीफा के पास क्या कर दिया जाता था, भेज दिया जाता था। और कुछ लोगों को क्या किया जाता था कि वो उनको समझौता करके उन्हीं में शामिल कर लिया जाता था और उन्हें अपने साथ ले लिया जाता था।
अब यही काम चलता रहा और धीरे धीरे ये पहुँच जाते हैं सिंध नदी के पार। सिंध नदी के पार इस तरफ क्या होती है, दाहिर की सेना होती है, इस तरफ कासिम की सेना। इन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है जिसमें दाहिर क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। दाहिर को हार जाने के बाद इसका जो कासिम होता है, कासिम का पूरे सिंध पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। उसके बाद इसका मुल्तान पर भी, पंजाब वाले एरिया पर भी इसका कब्जा हो जाता है। इसके कब्जा हो जाने के बाद जो और हिंदू राजा थे उनके पास ये क्या करता है, पत्र भेजता है कि वो क्या कर लें, अपनी अधीनता को स्वीकार कर लें और इस्लाम को अपना लें। अब ये फिर क्या करता है, ये सौराष्ट्र की तरफ अपने दस्ते को भेजता है, लेकिन राष्ट्रकूटों से इसकी क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। राष्ट्रकूटों से इसकी जो संधि होती है तो उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम कन्नौज की तरफ अटैक करने की कोशिश कर रहा था, कन्नौज की तरफ अपना अभियान बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और 10,000 सेना के साथ 10,000 सेनाओं को कन्नौज की तरफ भेज भी चुका था। तब तक क्या होता है कि इसके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि इसे वापस बुलाने का, वापस आने का क्या होता है कि जो कासिम होता है, कासिम के पास इन्फॉर्मेशन आती है। अब कासिम क्या करता है कि वहाँ इन्फॉर्मेशन कौन भेजता है, इन्फॉर्मेशन उधर जो हजाज था, हजाज का कूफा में जब हजाज था, हजाज का क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हजाज का देहांत के बाद वो क्या होता है, खलीफा बनता है। जो राजनीतिक रूप से क्या होता है कि हजाज का क्या रहता है, दुश्मन रहता है। राजनीतिक रूप से हजाज का दुश्मन कौन रहता है, भाई सुलेमान बिन उसका जो राजनीतिक रूप से दुश्मन रहता है, इसलिए वो क्या करता है, कासिम को वो उसके अभियान से क्या कर देता है, वापस बुला लेता है। और जो मकरान और सिंध का जो एरिया होता है उस पर याजिद बिन अल मुल्लहब को क्या कर देता है, राज्यपाल नियुक्त कर देता है। याजिद बिन मुल्लहब कौन रहता है, इसको कभी हजाज ने क्या किया रहता है कि बंदी बनाकर कठोर कारावास, मतलब कठोर दंड दिया रहता है। अब इसको भी मौका मिल जाता है राज्यपाल बनने के बाद, तो इसने क्या करता है कि जो कासिम होता है, कासिम को उसको तुरंत क्या करता है, बेड़ियों में बंद कर देता है और उसको भेज देता है। अब बेड़ियों में बंद करने के बाद इसको जब भेजा जाता है, यहाँ पे कहा जाता है कि जो कासिम होता है, कासिम को मृत्यु के 2 घटनाएं बताई जाती हैं। एक चंचनामा के अनुसार बताया जाता है कि जो कासिम था, कासिम जब और दाहिर का युद्ध हुआ था तो उसमें दाहिर परास्त हो गया था। तो दाहिर की 2 बेटियां थी, एक सूर्या और परिमला को, उस दाहिर की दोनों बेटियों को ये क्या करता है, बंदी बना कर के उनका खलीफा के पास भेज देता है। कहाँ, खलीफा के पास भेजता है। और उन जो दाहिर की दोनों बेटियां हैं, जब खलीफा के पास जाती हैं तो खलीफा से कहती हैं, दाहिर ने हमारे साथ क्या किया है, गलत बर्ताव किया है। जब ये सुनता है खलीफा, तो खलीफा को बहुत आता है गुस्सा। उसने कासिम को कहते हैं कि खलीफा ने कासिम को बुलाया और जो बैल की चमड़ी होती है उसमें वापस दमिश्क में डाल करके उसे बंद कर देता है। और उसमें दम घुटने की वजह से कहते हैं कि कासिम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कि और एक चीज़ प्रसिद्ध है कि, और एक चीज़ जो इतिहासकार बताते हैं, ईरानी इतिहासकार क्या बताया जाता है, कहा जाता है कि जो हजाज का राजनीतिक दुश्मन था सुलेमान बिन, कहते हैं कि जो सुलेमान बिन जब खलीफा का पद उसे मिलता है तो वो क्या करता है कि जो भी हजाज के सगे रिलेटिव थे जो भी उसके पास के थे हजाज के, उन सभी के ऊपर क्या करता है सुलेमान बिन इतना मतलब कठोर कार्य करता है, मतलब इतना कठोर दंड देता है जिसमें कासिम भी रहता है। तो कासिम को क्या कहते हैं कि कासिम को इसके पीटने की वजह से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लेकिन हो कुछ भी, उधर कुछ राजनीतिक भी चीज़ें हो सकती हैं कासिम के मृत्यु होने का, क्योंकि उस तरफ हजाज की बेटी से उसका क्या था, शादी हो गई थी। और इसका उनको भय भी रहा होगा कि सिंध और मकरान वाला जो एरिया है, यहाँ पे कहीं ये अलग अपना साम्राज्य स्थापित न कर ले या कुछ कर ले। तो कुछ राजनीतिक भी चीज़ें रही होंगी, लेकिन कुछ भी था। लेकिन खलीफा के द्वारा जो मोहम्मद बिन कासिम था, 20 साल के ही अवस्था में इसे क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है।
तो चलिए इस वाले सेशन में हम यहाँ तक देखेंगे कि जो कासिम थे, कासिम के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो कासिम का ये पूरा चीज़ें समाप्त होती हैं और कासिम की जो शुरू से लेकर के अंत तक हमने देख लिया। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे जो गजनी वाला सेशन है, गजनी का अपने यहाँ कैसे अटैक होता है, उन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक जो अगर क्वेश्चन आपको आता है, कासिम ने इंडिया पर कब अटैक किया था, तो 712 में उसने क्या किया था, यहाँ पे अटैक किया था, और 710 में वो ईरान से 6000 सैनिकों के साथ चला था। तो चलिए गाइज, आपको मिडाइवल इंडिया से आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। और लास्ट में फिर बताना चाहते हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे दिए जाएंगे। आने वाले जो समय होगा उसमें भी और वीडियो इम्प्रूव किए जाएंगे और सब्जेक्ट के वीडियो मिलने वाले हैं, जो आपको प्रत्येक कोई भी एग्ज़ाम देने की कोशिश करोगे वहाँ पे यहाँ से ज़रूर मिलेगा। और हाँ, जो ये सेशन हो रहा है, जो भी सेशन पॉलिटी के हुए हैं, पॉलिटी का एक मास्टर वीडियो भी आएगा। और इसमें जो क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन का सेशन 2-4 से 600 के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ज़रूर चैनल को जाके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।